हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। ये होता है असली डांस और ये तब होता है जब कोरियोग्राफर छुट्टी पर गया हो। लेकिन ऐसा डांस करने के बाद भी सनी अपने आईक्यू की बढ़ाई मारने की हिम्मत करते हैं। पर फिकर नॉट, आज न सिर्फ इनका लेकिन सभी हाई आईक्यू एक्टर्स के बेतुके डांस देखेंगे, जहां शाहरुख से लेकर सलमान तक सभी के स्टेप्स पर आप तालियां नहीं ठाकों की बौछार करोगे। लेकिन किंतु परंतु भाई लोग, इस लिस्ट में ऋतिक जो डांस के लिए ही जाने जाते हैं, उनका भी एक फनी डांस है जो आपको अपनी कुर्सी से गिरा देगा। जानना है वो कौन सा है? तो चलिए शुरू करते हैं। 5, 6, 7, 8। नंबर 1, बी बोले तो बिंदास डांसर। संजू बाबा को लड़की से ज्यादा लकड़ी के साथ डांस करने का शौक है। अरे नहीं, सिर्फ ऐ शिवानी गाने में ही नहीं, संजू बाबा ने खलनायक गाने में भी लकड़ी को नहीं छोड़ा। अगर खलनायक ऐसा होगा तो शायद छोटी चींटी भी नहीं डरेगी। मगर एक गाना ऐसा भी है जहाँ संजय दत्त डांस मूव्स नहीं, बस अपने मसल्स दिखा रहे हैं। लेकिन इनके इतने स्टेप्स से तो आप समझ ही गए होंगे कि संजय दत्त को डांस करना नहीं आता। पर फिर भी जब डिमांड हो तो बाबा पीछे नहीं हटते। मैं झुकेगा नहीं। पर भाई लोग, अगर आप संजू के डांस पे हंस रहे हो तो फैक्ट भाई बता दे कि तम्मा तम्मा गाने में इनके डांस की वजह से डांसिंग की गुरु सरोज मैम भी अपनी कुर्सी से गिर गई थी। इस लड़के ने बिगनिंग से लेके एंड तक पूरा डांस करके दिखाया, मैं गिर गई। तो भाई लोग, चाहे संजय दत्त उनकी एक्टिंग के लिए ही जाने जाते हो, मगर डांसिंग में भी कम मत आंकना। नंबर 2, तुमसे ना हो पाएगा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, पर बॉलीवुड के लिए है नाच आए ना आए, क्या लेना देना तेरा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इनके चम्मक छल्लों की कमर लचके ना लचके, इनकी कमर जरूर लचकेगी। तो ये डांस तो फिर भी इन्होंने हंसी खुशी किया है। अब देखो सनी का एंग्री डांस। खुले में हगना बंद करो। ऐसा लग रहा है कि वादियों में रोमांस की जगह हीरोइन से कुश्ती करने की प्लानिंग है। लेकिन इनके इस अनोखे डांस के बावजूद बॉलीवुड के डांसिंग गुरु गणेश आचार्य का कहना है कि इन्हें जो बताओ एक बार में कर लेते हैं। तो मास्टर जी, आप किसके साथ आपको सबसे ज्यादा इजी लगता है कि यार इनको तो मैं एक बार बताऊंगा और एक ही बार में हो जाए? सनी देओल जी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल। अब ये बात और है कि अगर ये इनको सिखाया बताया डांस है तो ये बिना बोले कैसा कैसा डांस करते होंगे भगवान जाने। लेकिन सनी पाजी का डांस का 19-20 तो खानदानी प्रॉब्लम है। और करिश्मा का क्या सोचती है फिसल जा, मुझको फंसा ले या फंस जा। लेकिन स्टेप से स्टेप मिलाकर इनका डांस के नाम पे लोगों को शौकाना नहीं बदलता। इससे अच्छा डांस तो बेटा अंकल को डांस करके दिखाओ, कहने पे बच्चे कर लें। नंबर 3, मैं तो हूँ पागल। ट्रेन से लेकर टैक्सी के ऊपर शाहरुख ने हर जगह मचाया है, मगर जब नीचे उतरकर जमीन पर आए तो इनके डांस पर लोगों को हंसी आई है। कोई दीवानगी। और शायद ये डांस शाहरुख ने गाने के लिरिक्स सुन के किया होगा, मगर एक तरफ लिरिक्स पर डांस हो रहा है तो दूसरे में तो धुन भी चुराई हुई लग रही है। जरा 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 पास तो आ, शौक लगा है ना, बिल्कुल हूबहू। लेकिन इसमें भी बेतुके डांस करके शाहरुख ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और इनकी डांसिंग देखकर माधुरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि चाहे SRK को डांस नहीं आता, पर उनकी एनर्जी और करिश्मा ही काफी है। तो शायद उसी करिश्मा को बरकरार रख के उन्होंने बेकरार गाने में अपनी कमर मटकाई और ऑडियंस को फिर हंसने का मौका दे डाला। बेकरार करके हमें यूं न जाइए। यानी शायद जितने सीरियस इनकी एक्टिंग है उतना ही फनी इनका डांस। नंबर 4, वो जाने जाना। जीने के हैं 4 दिन, बाकी के बेकार दिन। और उन बेकार दिनों में क्या किया जाए, तो उसमें देखने चलिए सल्लू भाईजान के डांस मूव्स। और बचपन से लेकर 55 तक भाईजान ने हमेशा टेढ़े मेढ़े डांस ही किए हैं। जैसे उनका किसी का भाई किसी की जान का फेमस स्टेप याद आता है। धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। फैक्ट भाई को तो लगता है कि इस गाने की कोरियोग्राफी अलग थी, लेकिन भाईजान का लेग डे मिस ना हो जाए इसलिए स्टेप्स चेंज किए गए थे। पर उनके लुंगी वाले गाने का क्या, जहाँ वो लुंगी को थोड़ा और ऊपर उठाते तो सेंसर बोर्ड को ब्लर इफेक्ट डालना पड़ता। लेकिन फिर भी इस मूवी के कोरियोग्राफर जॉनी मास्टर की माने तो सल्लू एक बेहतरीन डांसर हैं। ही इज वेरी गुड सर, ही इज अ सुपर्ब डांसर। या कोई भी नहीं पता है, हम अंदर था, मैं बाहर निकाला बस। पर जो भी हो, सलमान डांस करते वक्त हमेशा एनर्जेटिक और मस्ती में रहते हैं और ये उनके बेबी को बेस्ट पसंद है वाले गाने में साफ नजर आता है। तो भाई लोग, अगर आपको इनके अलावा भाईजान के फनी डांस याद हो तो कमेंट
कमेंट में जरूर बताना। नंबर 5, डांस ना हो रिया। अगर मैं कहूँ कि इनको डांस करने के लिए सच में जादू की जरूरत है तो आप हंसेंगे। भला बॉलीवुड के गिने चुने अच्छे डांसर्स में से एक को डांस क्यों नहीं आएगा? वेल, ये देखिए और आप खुद बताइए। बस तशरीफ के लड़के झटके ही नहीं, इनके डांस में ऐसी कमी लगी कि इन्होंने सल्लू भाई का फेमस तौलिया डांस जीरोक्स मार लिया। तू मेरी नकल करता है? नहीं। और ये पहली दफा नहीं हुआ। जिस डेब्यू फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू और बेस्ट एक्टर का अवार्ड एक साथ पाने वाले ये पहले एक्टर बने, और जिस फिल्म के पास सबसे ज्यादा अवार्ड्स पाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड है, उसमें भी डांस स्टेप कॉपी पेस्ट किया गया है। पर इसमें ऋतिक का नहीं, फराह का आता है, जिन्होंने कोरियोग्राफी की थी और ये भविष्यवाणी भी की थी कि ऋतिक बड़े स्टार बनेंगे, जो सच हो गई। नंबर 6, हम है सीधे साधे अक्षय। बस यही है अक्षय का डांस। बॉलीवुड के खिलाड़ी को कोरियोग्राफर नहीं, ये कोरियोग्राफर को अपने स्टेप सिखाते होंगे, वरना हर दूसरी फिल्म में हर तीसरी हीरोइन के साथ ये स्टेप कैसे? पर जब ये अपना सिग्नेचर स्टेप नहीं कर रहे होते हैं तो ये कुछ ऐसा करते हैं, यानी सारा वर्कआउट डांस में हो जाता है। लेकिन ये मत समझना कि अक्षय को सच्चे डांसर की तरह लटके झटके नहीं आते। ये हीरोइन को फेल कर सकते हैं, पर फिर भी इनका बस यही कहना है, हम है सीधे साधे अक्षय। जो सिर्फ 2 से 3 महीने में फिल्म की पूरी शूटिंग ही नहीं करते, अपने सारे स्टंट्स भी बॉडी डबल की जगह खुद से करते हैं। हालांकि इनके डांस के इस कमाल को देखकर शायद पब्लिक भी डिमांड करे कि स्टंट भले खुद कर ले, पर खिलाड़ी भैया को डांस के लिए बॉडी डबल लगाने की जरूरत है। नंबर 7, 90s के सितारे। अमिताभ इतने अच्छे डांसर हैं कि यूएस की सीरीज वेडनेसडे में भी इनका डांस कॉपी हुआ है। हालांकि ये बस एक मीम था, लेकिन इनका शावा शावा का डांस कौन भूल सकता है? जी हाँ, 1 2 3 4। इस सदी के महानायक को भी डांस में धोखा करना पड़ा था, लेकिन जैकी के सामने तो बिग बी का डांस भी आपको भा जाएगा। और इनका ही डांस देख के टाइगर समझ गए होंगे कि पापा जैसा डांस नहीं करना, तो शायद इसीलिए वो डांस में इतने माहिर नजर आते हैं। पर ना सिर्फ ये, जैकी का एक और गाना फनी डांस की दुनिया में मशहूर है। लेकिन चाहे जैकी की ठुमके में वो बात नहीं है, पर फिर आप सुनील अन्ना के बारे में क्या कहोगे? या तो इन्हें AK-47 चलानी चाहिए या ठीक से ताली बजा लेनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 8, बेटा गाने तो हमारे जमाने में बना करते थे। अगर अगली बार आपसे कोई ऐसा कहे तो उसे ये दिखाना क्या लिरिक्स और क्या ही स्टेप डांस। गोविंदा से ये उम्मीद तो नहीं थी, पर उनकी इस लोड पोट कर देने वाले डांस स्टेप को देखने के बाद एक बात तो माननी पड़ेगी, गोविंदा भैया कुछ भी उठा के डांस स्टेप बना सकते हैं। फिर चाहे स्कूल की 1 2 3 4 वाली पीटी हो, इनका बाजा बजाना हो, या फिर पलंग को तोड़ने की कोशिश में छलांग मारना। इसीलिए गोविंदा की फिल्मों में एंट्री होने के बाद उन्हें बॉलीवुड के मॉडर्न डांस और कंटेम्प्रेरी डांस का कर्ता धर्ता माना गया था। और आज भले ये इक्का दुक्का फिल्मों में नजर आए, पर इनके डांस ने इन्हें बॉलीवुड के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया है। नंबर 9, प्रेम रतन धन पायो। सारी जनता इन्हें बॉलीवुड के नेपोटिज्म का प्रोडक्ट मानती है और इन्हें नेपोटिज्म का ब्रांड एम्बेसडर। पर आज होगा इनके बीच डांस का महामुकाबला। तो एक तरफ है सोनम, जिनकी एक्टिंग में नैया भले ही न पार लगी हो, पर फैक्ट भाई बता दे कि सोनम ट्रेंड डांसर बोले तो कथक, क्लासिकल डांस और लैटिन डांस सीखी हुई है। पर वहीं दूसरी ओर है करण, जिन्होंने डांस स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी है। आपको क्या लगता है, सोनम वर्सेस करण की लड़ाई में जीत किसकी होगी? सोनम की, राइट? वेल, आज तो नहीं, क्योंकि जहाँ कोरियोग्राफर लगाकर भी सोनम कभी लंगड़ी, कभी नाक की सफाई और कभी तालियां बजाती रह गई हैं, वहीं करण ने बिना कोरियोग्राफर ऐसे मूव्स कर दिए। आप बताओ, आप अगर फैक्ट भाई की जगह होते तो किसको जिताते? तो भाई लोग, ये वो फनी मूव्स थे जिन्हें आप घर पर अकेले करने में भी शर्मा जाओगे। पर रुकिए, अभी तो आपने फनी एंट्रीज देखनी बाकी हैं। तो बिना किसी देरी के क्लिक करो इस आई बटन पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।